हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में इतनी तारीफ़ लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या उनका रीज़न है और क्या उनके मन में चल रहा है। और आपकी तारीफ़ हो रही है ये भी मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि आज मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, पहले ही देख लिया है मैंने कि क्या चल रहा है लोगों के मन में। काफ़ी इंटरेस्टिंग की रीडिंग रहने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, आपको काफ़ी कुछ पता चलने वाला है आज की रीडिंग से। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो, पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर खबर आप तक पहले से पहले पहुंच जाए। जो भी डिवाइन का मैसेज है, जो भी ऐसी चर्चाएं हैं, जो भी ऐसी गॉसिप है जो आपको पता होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, अगर आपको लगता है कि आपसे मैच हो रही है, आपकी ही रीडिंग है या कुछ प्रतिशत तक आपकी है, कुछ आपकी नहीं है, तो आप क्लेम ज़रूर करना। अगर पूरी आपकी है तो 100% क्लेम करना। रीडिंग क्लेम करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर कमेंट करके आप अपनी एनर्जी भेजेंगे तो चांसेस है कि अगली जो रीडिंग्स आएँ वो आपसे 100% रेजोनेट हो, ऐसी आएँ। फिर भी यदि कोई ऐसा इंसान है जिसको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो ये जो नंबर है 8840298154, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अभी चार्जेस बहुत कम कर दिए मैंने, डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी पहले जिन्होंने पूछा था और उनको लग रहा था चार्जेस ज़्यादा हैं, तो अभी 1-2 दिन डिस्काउंट चल रहा है, तो फटाफट से 1-2 दिन में अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और अभी मैं कुछ दिन डिस्काउंट चलाने वाली हूँ, तो उसके बाद फिर वापस नॉर्मल चार्जेस ही हो जाएंगे, तो आप बात करके पता कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के चार्जेस। चलिए ठीक है, रीडिंग शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग रहने वाली है, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस सबका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जैसे कि कार्ड्स हमने देख लिए हैं, तो उसमें क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि आपकी इतनी तारीफ़ हो रही है, इतनी सारी बातें आपके रिगार्डिंग हो रही हैं, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, सब आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं। बहुत पॉजिटिव ख़यालात यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके प्रति लोगों का विचार है और बहुत पॉजिटिवली वो आपको देख रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में दिख रही हैं मुझे। आपसे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, उनको ना कुछ ऐसा एहसास हो रहा है उनको कि आप में कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ है जिसकी वजह से वो अगर आपसे मिलते हैं, आपके साथ बैठते हैं, तो उनके साथ भी अच्छा होता है। मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि उनको लगता है कि अगर आपका जो एग्जिस्टेंस है उनके आसपास, आपकी जो संगत है वो बहुत अच्छी है। काफ़ी चीज़ों में आप एडजस्ट कर लेते हो, आप बहुत एडजस्टिंग नेचर के हो, तो वो सारी चीज़ें लोगों को समझ आ रही हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये दिख रहा है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, काफ़ी जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने झुके हो, आप बहुत जगह एडजस्ट करके आए हो लाइफ में। बहुत ज़्यादा आपने खुद ने सेल्फ कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने। हालांकि लोगों ने उस चीज़ को एडमायर नहीं किया उस समय बोला नहीं, उस चीज़ के लिए आपको बोला नहीं कि जो आपका स्ट्रगल था वो आपका ही था। आपके स्ट्रगल में किसी का हाथ नहीं है कि किसी ने हेल्प करी हो। जो कुछ भी आपने खुद किया अपने लिए, जो कुछ नहीं है वो भी आपने, जो कुछ भी अवेलेबल आज आपके पास, वो आपकी खुद की किस्मत, खुद की मेहनत की वजह से है, ठीक है। अगर फैमिली भी रिच होती है ना, किसी की शादी अगर रिच फैमिली में होती है या किसी का जन्म किसी रिच फैमिली में होता है, तो ये भी मैं बता दूं, बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं बदनसीब कि वो पैदा होते हैं तो माँ ख़त्म हो जाती है या घर में फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो जाती है, तो ये सब बच्चे के कर्म होते हैं। नेगेटिव अगर कर्म है तो कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्टिंग से ही। वरना आप सोचो, एक मासूम बच्चा है, उसके साथ जब कुछ बुरा होता है तो उसने तो कुछ बुरा नहीं किया होता, फिर हम कहते हैं हर चीज़ लिखी हुई होती है। भगवान इतने क्रूअल तो नहीं है ना कि इतना गंदा लिख देंगे। हाल के पैदा हुए बच्चे की भी माँ कई बार ख़त्म हो जाती हैं कि उसको माँ का पता ही नहीं चला। और आप ये तो सभी जानते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक माँ का जो रोल है लाइफ में वो कभी कोई और नहीं निभा सकता है। कोई कितना भी प्यार करे, कर माँ कोई नहीं बन सकता, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कर्मों का कितना बड़ा खेल होता है। जब इतने छोटे बच्चे को भी सज़ा मिलती है, ये सब सज़ाएं जो है इंटर रिलेटेड होती है पिछले जन्म से।
अच्छे कर्म की वजह से अच्छा जन्म मिलता है, अच्छा घर मिलता है, अच्छी चीज़ें होती हैं। कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं जिनका हमें आगे इस जन्म में भी भुगतना है। तो काफ़ी स्ट्रगल आप देख चुके हैं, बट काफ़ी पॉजिटिविटी भी आपके आसपास है। वो आपके अच्छे कर्मों की वजह से, आपको जो ईश्वर का स्नेह प्राप्त हो रहा है वो अच्छे कर्मों की वजह से, आपको जो ये रूप मिला है, जो ये दिमाग मिला है, सबसे सुंदर चीज़ जो आपके पास है वो आपका दिमाग है, आपका दिल है, बहुत प्यारा है और लोग एडमायर भी कर रहे हैं। और जब किसी इंसान के एक्शंस अच्छे होते हैं ना, तो लोग चाहे ना चाहे उसकी तारीफ़ करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ होगा कुछ ना कुछ इंसिडेंट कि जो इंसान आपको पसंद नहीं भी करता है, उसके सामने 4 लोगों ने आपके कुछ ऐसे पॉइंट रखे और उस समय पे वो मजबूर हो गए उस पॉइंट पे हाँ करने को और आपकी तारीफ़ करने को। तो मजबूरी में ही सही, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नापसंद करते हैं, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रेजेंस को सिरे से नकारते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि जब 4 लोग आपके बारे में पॉजिटिव बात कर रहे हों तो उन्हें हामी भरनी पड़ती है, हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, झुकना पड़ता है। और आपसे जुड़े भी वो किसी न किसी मतलब से ही हैं। जिस दिन उनका मतलब ख़त्म होगा उस दिन वो आपको चाय से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। उनके लिए आप बिल्कुल मायने नहीं रखेंगे, बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आप पॉजिटिविटी उनकी आपकी उनको कुछ नहीं दिखेगी। तो ऐसे लोगों से यही है कि संगत रखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ मत रखो, लेकिन ये भी आप ध्यान रखो कि आप जितना ब्लाइंड ट्रस्ट करके, आप जितना ट्रस्टफुल होकर उनके बारे में सोच रहे हो, उतना उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कभी भी आपके फेवर में काम नहीं करेंगे, कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले हैं, कभी भी आपके अकॉर्डिंग उनका कोई ही काम नहीं होने वाला है। उनका रिएक्शन जो है वो हमेशा यही रहने वाला है, नेगेटिव, और हमेशा इतना ही टॉक्सिक बिहेवियर उनका रहेगा। जब भी आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर उनके लिए एडजस्ट करेंगे, ये ऐसे लोग हैं कि आप लाइफ में कितने भी आगे बढ़ जाओ, ये आपको नेगेटिव ही रोल में देखेंगे, नेगेटिव ही आपकी सोच को दिखाएंगे दुनिया के सामने और आपको दबाना चाहेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के पार्टनर या इन लॉज की ऐसी एनर्जी नेगेटिव आ गई है कि इस हिसाब का टॉक्सिक पर्सन है कि ग्रोथ ही नहीं करने देना चाहता है, और जो ग्रोथ होती है उसको भी सिरे से नकार देते हैं। शिव की आवाज़ पीछे से आपको आ रही होगी, वो बहुत ज़ोर से हंस रहा है, चिल्ला रहा है, खेल रहा है, तो सो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। अब तो ऑलमोस्ट नए इंसान भी सुनते होंगे ना, तो वो सोचते होंगे कौन है ये शिव। तो मैं बता दूँ, मेरा बेटा है, छोटा सा है, 1.5 साल का है, तो आप जानते बच्चों की आवाज़ पे कंट्रोल करना असंभव है। कितना भी बोलो, मैं तो बहुत फोकस्ड होकर रीडिंग करती हूँ, बट पीछे से वो ऐसा शोर कर देता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे तो आदत है और प्रभु कृपा से मैं शोर में भी ध्यान लगा लेती हूँ, तो ऐसी आदत ही हो गई है ऐसे माहौल की। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो इन लोगों की एनर्जी है ना, काफ़ी स्वार्थी लोग हैं, काफ़ी स्वाभिमानी लोग हैं। स्वाभिमानी तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा इनके लिए, तो ईगोइस्टिक वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि स्वाभिमान होना तो बहुत अच्छी बात है, स्वाभिमानी तो आप भी हैं, बट अभिमानी होना गलत बात है, और ये अभिमानी है। स्वाभिमानी इनके लिए सूटेबल वर्ड नहीं है, अभिमान है इन्हें, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, और उस ईगो पे जब बात आ जाती है तो ये एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं सामने वाले पे, गलत इल्ज़ाम लगाने का, उल्टी बातें करने का, आपके बारे में नेगेटिव बोलने का। नेगेटिविटी के भंडार हैं ये सूर्य में भी, मतलब जिसकी इतनी तगड़ी रोशनी है उसमें भी कमी निकाल सकते हैं कि आज सूर्य ने इस कॉर्नर में रोशनी नहीं भेजी। अपने घर में नहीं नुक्स निकालेंगे कि मेरे घर में ये कॉर्नर जो है वो ऐसा है, हमने ऐसा बनाया है, यहाँ कोई रोशनदान नहीं है तो सूर्य कैसे आएगा। वो कुछ नहीं, अपने अंदर कोई त्रुटि ना देखते हुए जो नेचर पे ब्लेम डाल सकता है, आप सोचो वो इंसान को कैसे छोड़ेगा। तो जब आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं ना लोग, तो इन्हें मजबूरी में हाँ मिलानी पड़ती है। वही नीच लोग हैं, मजबूरी में आपकी तारीफ़ कर देते हैं, और वो तारीफ़ थोड़ी सी भी इन्हें इतनी लगती है कि ओहो मिर्ची क्या लगेगी। जैसे किसी ने एकदम सुर्ख लाल मिर्च जो है वो खा ली हो चटर पटर, ऐसी मिर्ची लग जाती है आपकी तारीफ़ करते हुए, आपकी तारीफ़ सुनते हुए। बट वो कहते हैं ना कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, है ना, वो वाला हिसाब है। अब आपसे नफ़रत करें तो जिएंगे कैसे, क्योंकि काम तो आपसे ही पड़ेगा। नफ़रत करते तो हैं बट दिखाएं कैसे, दिखाएंगे तो फिर काम तो आपसे ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, मतलब
इतने स्वार्थी हैं कि चिढ़ते हैं आपसे, जलते हैं आपसे, मरते हैं कि आप क्यों ग्रो कर रहे हैं, मगर आपके सामने ही हा करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे, आपको बूस्ट करेंगे। लेकिन आप पहचानोगे कैसे, है ना? कुछ लोग बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा कौन सा इंसान। देखो, फेस से बहुत सारी चीज़ें रिवील हो जाती हैं। एक्सप्रेशंस जो हैं वो वर्ड्स को मैच नहीं करेंगे। जब वो बात कर रहे होंगे ना, उनके एक्सप्रेशंस उनके फेस को बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, डिफरेंस होगा, आपको समझ आएगा। दूसरा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रभु कृपा से आपके अच्छे कर्म हैं, ऐसा प्रभु ने ऐसा दिमाग दिया है, ऐसा दिल दिया है कि आप स्वयं किसी का बुरा नहीं करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। बट बहुत जल्दी क्या है कि आप पे असर हो जाता है। आपको हराने का जो सबसे इजी तरीका है उनके पास, वो उन्होंने पास रहकर जान लिया है। उनको पता है कि इस इंसान को ट्रिगर करना है तो इस इंसान की पर्सनैलिटी पे अटैक कर दो, इस इंसान के बारे में कुछ ऐसा बोल दो, वही तीली लगा दो और ये जलता रहेगा। तो लोगों को तीली नहीं दिखेगी, लोगों को वो जो आग है, वो जलन है, वो दिखेगी। तो ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये दिस इज़ द वे हाउ दे कैन डिफीट यू, क्योंकि दिमाग में या कर्म में तो आपको हरा नहीं सकते हैं। तो उन्हें पता है कि कोई और इंसान आपको बर्बाद भी नहीं कर सकता, आप अपनी इमेज स्वयं ही गिरा सकते हैं। क्योंकि इतना तो आप में अकल है, तो आप ऐसा किसी और को तो ऑप्शन ही नहीं देते उतने। आप क्योंकि रिश्तों में लॉयल हो, क्योंकि आप इतने एनालिटिकल हो, मतलब एनालिटिक वाइज ठीक हो, स्टैटिक्स ठीक है आपकी, मतलब हर चीज़ में आप किंतु परंतु बट इफ़ लगाकर सारी सिचुएशंस आप समझ लेते हो। तो आपको कैसे जो ये तारीफ़ें हो रही हैं, कैसे ये जो आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, इनको बुरे में कन्वर्ट किया जाए? आपके बारे में उल्टी बातें कर दो, आपको उल्टा कह दो, बस आप चिढ़ जाओगे, आप शुरू हो जाओगे और आप डिफेंसिव हो जाते हो। आपका वो ट्रिगर पॉइंट है कि कोई आपके बारे में उल्टा बोलता है, कैरेक्टर के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, तो आप चिढ़ जाते हो और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह आप चिढ़ जाते हो। तो उन्होंने वही चीज़ पकड़ ली है, किसी और के थ्रू, कभी किसी और के थ्रू, मतलब आपको भरते रहते हैं। आपको किसी के भड़कावे में नहीं आना है। और ये याद रखनी है कि कोई भी बात हो ना, ये नियम बना लो आप, चाहे कोई भी बात हो ना, जब तक आप अपने कानों से ना सुन लो, किसी की बात पे रिएक्ट मत करो। भले ही आपका सगे से सगा इंसान क्यों ना हो, आप सुन लो, ठीक है, बट उस चीज़ को सुन के आप रिएक्शन जो देने लगते हो, आपको वो रिएक्शन नहीं देना है। किसी ने आपको किसी की कोई बात बताई और आप उस बात को सुन के अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं उस इंसान के प्रति, या उस इंसान से जाकर भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने अपने कानों से नहीं सुना। हो सकता है कोई आपकी इस कमी का फ़ायदा उठा रहा हो। तो अपने दुश्मन खुद नहीं बनना है, क्योंकि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं और जो कि आपकी काबिलियत से चिढ़ रहे हैं, काबिलियत से आपको डिफीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे गंदे तरीके अपना रहे हैं। हाँ, सबसे नमस्ते कर दो, सब सुनना चाह रहे हैं। दिख नहीं रहा है सबको, मैंने बोला सबसे नमस्ते कर दो, तो वो हाथों से नमस्ते कर रहा है। ओके, तो जो ये आपकी काबिलियत है ना, इससे सब चिढ़ते हैं, आपको उसे बचा कर रखना है। और ऐसा है कि ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके आसपास रहेगा। हाँ, आप चलो, मैं आ रही हूँ। बहुत पॉजिटिविटी जो है आपके आसपास रहेगी। और अब शिव मुझे रीडिंग करने नहीं दे रहा है, आप सुन ही रहे होंगे। हाँ, तो वो कह रहा है कि अब चलो, तो इसलिए अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। बाकी रीडिंग मैं करूँगी कल, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग के साथ। हाँ, बस 1 मिनट बेटा, आप लोगों को बस ये और बताना चाहती हूँ कि हम ना डिस्काउंट ऑफ़र चला रहे हैं। जिसने स्टार्टिंग का अगर स्किप कर दिया हो तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर स्टार्टिंग का नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। ऑफ़र चल रहा है, प्राइसेस 50% डिस्काउंट चल रहा है, आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बैकग्राउंड नॉइस से आपको पता चल रहा होगा कि आई हैव टू गो, सो बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। बेटा है, डिस्टर्बेंस होता है, मुझे पता है, आई एम सो सॉरी, मैं उसकी साइड से सॉरी बोलती हूँ, बट आप सपोर्ट करेंगे तभी ग्रो कर पाएंगे, ठीक है? तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। मैं दुआ करूँगी कि आपकी सारी दुआएँ कबूल हों। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।